वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद G23 की दिल्ली में बीते 3 दिन में तीसरी बैठक हुई। G23 के नेता कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। हालांकि खुली जुबान से तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सच भी यही है। कांग्रेस अब तक के अपने इतिहास में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जो बुरी हार हुई है, उसने उसके नेतृत्व को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर पहले से ही प्रश्न उठते रहे हैं। पार्टी के नेताओं के एक समूह, जिसे G23 कहा जाता है, साल 2020 में इसी G23 ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक स्तर पर बदलाव की बात कही थी। हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 के नेता फिर से अति सक्रिय हुए हैं और पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या जहां जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण थे। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। अधिकतर चूंकि वहां बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं तो हर चीज़ को नोट करना असंभव होता है और हर चीज़ को याद रखना भी असंभव होता है जहां इतने लोग सुझाव दें। तो हमने अपने उन्हीं सुझावों को दोहराया संगठन को मजबूत करने में। उस दिन जब मीटिंग हुई थी, चल रहे थे, तब ये जिस ग्रुप को बात आप कर रहे हैं, ये ग्रुप के नेता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जब बात रखने लगी तो किसी ने नहीं टोका, लेकिन उस दिन तो मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य है। 2-4 सलाह दिए गए थे, मैडम सोनिया गांधी तुरंत उनको स्वीकारा, लेकिन फिर 2 दिन के बाद फिर बाहर इस तरीके की हरकत किए जाते हैं। गांधी परिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो आंखें दिखा ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी भी गांधी परिवार पर जुबानी हमला करना नहीं भूल रही। कि सबसे पुराना राजनीतिक दल आज भी परिवारवाद से मुक्त नहीं हो पा रहा है, परिवारवाद मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस परिवारवाद से चली और परिवारवाद से चलाने का प्रयास कर रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गांधी परिवार को सीधे चुनौती दी हो। इससे पहले भी कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने या तो हाथ का साथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई या कांग्रेस ने ही बड़े नेताओं को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। कांग्रेस में बगावत का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस से टूटकर अब तक 70 दल बन चुके हैं। 2 दशक में कई दिग्गज पार्टी से नाखुश होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी का है। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 1999 में कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद पीएस संगमा ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। जनवरी 2013 में संगमा ने अपनी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। नारायण दत्त तिवारी ने भी अपनी अलग से पार्टी बनाई थी, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। कांग्रेस में मुकम्मल बदलाव को लेकर G23 नेताओं की विस्तृत और ठोस योजना क्या है, इसका कोई स्पष्ट खाका अभी तक सामने नहीं आया है। आखिर G23 उस एक नेता का नाम सामने क्यों नहीं रखता जिसमें कांग्रेस को नए सिरे से पुनर्जीवित कर सकने की क्षमता है। G23 में जो नेता हैं, उनमें से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेता मास लीडर नहीं है। कांग्रेस को हिंदी पट्टी में नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है, जहां उसका मुकाबला बीजेपी जैसी बहुत ही ताकतवर राजनीतिक शक्ति से है। क्या G23 में कोई ऐसा नेता है जिसकी पूरी हिंदी पट्टी में व्यापक अपील हो? बहरहाल कांग्रेस में जो संघर्ष चल रहा है, उससे क्या नया निकलता है? क्या ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा? सवाल वहीं ज्यों का त्यों है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें मिता।